क्यों? जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले हम लोग एक सीरीज़ चला रहे थे और ड्रामा नेशन पे एक सीरीज़ चला रहे थे कि जिसका मकसद ये था कि ड्रामा सीरियल लिखने के टॉप 5 सीक्रेट्स। ड्रामा सीरियल लिखने के लिए जो 5 असूल हैं वो क्या क्या हैं। उसमें उन 5 असूलों को बताने के बाद हमने 2 वीडियोस बनाई, जिसमें एक वीडियो में तफसील से बताया गया कि ड्रामा सीरियल बेहतर, अच्छा, पसंद आने वाला, थोड़ी मकबूलियत इख्तियार करने वाला अगर आपने ड्रामा सीरियल लिखना है तो उसके लिए पहला असूल जो है वो है टाइम, वक्त। आपने ड्रामा सीरियल लिखते वक्त, बनाते वक्त और जो आपस में डिस्कशंस हैं और उसको सोचना कि हम इस ड्रामा सीरियल पे क्यों जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, टाइम दरकार है। फिर हमने दूसरी वीडियो जो दूसरे असूल पर मबनी है, ये असूल नंबर 1 हो गया कि टाइम चाहिए, और ये असूल नंबर 2 हो गया, सीक्रेट नंबर 2 हो गया। और इसका क्या है, इसमें हमने बताया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, मगज़मारी, बहस व मुबाहिसा, आपस में गुफ्तगू करना, खुलकर अपने अपने जो ज़ाविये हैं सोच के कि कहानी ऐसी क्यों है, कहानी वैसी क्यों है, कहानी को इस तरह होना चाहिए, कहानी को उस तरह होना चाहिए। तो ये हो गया असूल नंबर 2 जो ब्रेन स्टॉर्मिंग में आता है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये असूल नंबर 3 है। ड्रामा सीरियल बेहतरीन, अच्छा, पसंद आने वाला और थोड़ी सी मकबूलियत इख्तियार करने वाला जो ड्रामा सीरियल लिखना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो जो आज है ये उन्हीं वीडियोस का तसलसल है। टॉप 5 सीक्रेट्स राइटिंग ड्रामा सीरियल जो थी, ये उन्हीं का एक तसलसल है। और उसमें ये मैं बताना चाह रहा था कि ये जो असूल नंबर 3 है ये है आइडिया। जब आपके पास वक्त आ जाता है 15 दिन 1 महीने का, और आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप सोचते हैं कि यार 15 दिन 1 महीना हम लोग एक साथ वक्त गुजारेंगे, 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे दिन में या शाम में या रात में, और फिर हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, मगज़मारी करेंगे और हर ज़ाविये से देखेंगे कि कहाँ से कहानी बेहतर हो रही है, कहाँ से लूज़ हो रही है, कहाँ से बेकार हो रही है, कहाँ से अच्छी हो रही है कहानी। ये सब देखने के बाद अब आप आ जाते हैं असूल नंबर 3 पर। असूल नंबर 3 क्या है, जैसे कि आपको याद होगा क्योंकि आप मीडिया के स्टूडेंट हैं और आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बाहर मुल्क से पढ़ कर आते हैं, आप यहाँ की जो मुख्तसर छोटी छोटी सी वर्कशॉप्स होती हैं मीडिया के हवाले से आप वो अटेंड करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि असूल नंबर 3 जो है, असूल नंबर 3 जो है वो है आइडिया। आपके पास टाइम भी है, आप बहस और मुबाहिसे के लिए तैयार भी हैं, और अब आपने जिस बात पे बहस करनी है, जिस बात के ऊपर आपने आपस में बैठ के एक दूसरे को चें चें पे करना है और एक दूसरे नाराज़ होना है, उठ के जाना है, चाय बनानी है, फिर दोबारा बैठ जाना है, फिर थोड़ी देर के लिए गैलरी में चले आना है, फिर कमरे से बाहर चले आना है, फिर वापस मिल के बैठ जाना है। तो ये सब होगा कैसे, ये होगा आइडिया से। आइडिया किसको कहते हैं, आज हम ये जानेंगे कि आइडिया किसको कहते हैं। मैं मुख्तलिफ़ तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आइडिया किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक डायरी है, मिसाल के तौर पे ये एक डायरी है। डायरी किस लिए होती है कि इसमें आप अपने लिए अपना एक शेड्यूल मरतब करते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, रोज़मर्रा का हिसाब किताब, और आगे आपने क्या करना है क्या नहीं करना, आपके क्या आज के रुझानात हैं, आप किस बारे में गौर कर रहे हैं, आप आजकल किस मौजू पे काम करें, तो वो आप डायरी में लिखते हैं। जो लिखते हैं डायरी में क्या करते हैं, डायरी किस लिए होती है, लिखने के लिए होती है। इसी तरह अगर हम देखें कि यार डायरी तो आ गई, अब डायरी तो आ गई है, एक कोई और चीज़ भी होनी चाहिए जो लिखने के लिए होनी चाहिए, तो वो नोटपैड टाइप चीज़ होती है, छोटे छोटे 15 रुपये के, 25 रुपये के, 30 रुपये के मिलते हैं, वो भी लिखने के लिए। यानी एक आइडिया डायरी हो गया, एक नोटपैड हो गया। अब आप सोचते हैं यार एक और कोई चीज़ होनी चाहिए लिखने के लिए जिसके ऊपर के लिखा जाए, तो वो हो गई कॉपी। वो कॉपी होती है 100 पेज की, 50 पेज की। तो पता चला एक आइडिया तो डायरी है, इसमें लिख लो, दूसरा नोटपैड है, तीसरा जो आइडिया है
वो हो गया, कॉपी हो गया। और चौथा फिर दोबारा आप बैठने सोचिए यार लिखते तो यूँ हैं, तो अब कोई और चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर कलम से, पेंसिल से, मार्कर से लिखा जाए। तो फिर आप बैठते हैं, आप बोलते हैं यार कोई रजिस्टर बनाते हैं, एक लंबा सा होगा रजिस्टर होगा, उसके पेज थोड़े लंबे होंगे, A4 साइज़ के होंगे, इतनी उसमें लाइंस होंगी। अब ये जो चारों चीज़ें लिखने के काम आ रही हैं, मगर डायरी जो है वो नोटपैड नहीं है, नोटपैड जो है वो कॉपी नहीं है, कॉपी जो है वो रजिस्टर नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग नाम है। इसी तरह आप देखें कि जो लिखने की, जब आप लिखते हैं, ये मैं ड्रामा सीरियल के लिए बता रहा हूँ, ये किसी भी तरह की कहानी के लिए भी जब आप लिखते हैं तो आप लिखने के लिए, आप जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आप पेंसिल से लिखते हैं। यानी वो जो पेंसिल है जिसमें कार्बन है वो भी लिखने के काम आ रही है, वो लिख रहे हैं। फिर आप थोड़े बड़े होते हैं, 8वीं 9वीं क्लास में पहुँचते हैं, तो आपको इंक पेन याद आते हैं। पेंसिल भी लिख रही थी, लेकिन लिखेगा डॉलर इंक का पेन जो होता है ना, डॉलर इंक वाला जो पेन होता है वो भी लिखेगा। तो अब आप कहाँ से कहाँ गए, पेंसिल से लिख रहे थे, तो फिर आप थोड़े बड़े हो गए तो आपने इंक पेन से लिखना शुरू कर दिया। पेंसिल भी लिखने के लिए, इंक पेन भी लिखने के लिए। थोड़े और बड़े हुए तो आपने बोला यार इंक पेन के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मेरे हाथ ख़राब हो जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा निब जो है वो लीक हो जाती है, तो मैं बॉल पॉइंट से लिखूँगा। अब वो पेंसिल भी लिख रही है, पेंसिल एक अलग आइडिया है, वो भी लिखने के काम आता है। इंक पेन एक अलग आइडिया है, वो भी लिखने के काम आता है। बॉल पॉइंट एक अलग आइडिया है, वो भी लिखने के काम आता है। फिर आप कहते हैं नहीं मैं तो मोटा मोटा लिखूंगा, बड़ा बड़ा लिखूंगा, जो पहले जो उन्वान होगा ना वो थोड़ा चौड़ा चौड़ा, मोटा मोटा, बड़ा बड़ा नज़र आए। तो अब वो तो आप पेंसिल से नहीं लिख सकते, वो आप इंक पेन से भी नहीं लिख सकते, वो आप बॉल पॉइंट से भी नहीं लिख सकते। तो आप किससे लिखेंगे? फिर आप आते हैं मार्कर के ऊपर। मार्कर होता है ना, मार्कर क्या होता है, वो हेडलाइन बनाता है, मोटी मोटी हेडलाइन। लिख पेंसिल भी रही है, लिख पेन भी रहा है, लिख बॉल पॉइंट भी रहा है, और फिर मार्कर भी लिख रहा है, मगर ये सबकी क्या है, पहचान अलग है। ये सब एक चीज़ें नहीं है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, मगर ये लिखने के काम आ रहे हैं। तो अब हम जानेंगे ज़्यादा बेहतर तौर पे कि आइडिया किसको कहते हैं। आइडिया कहते हैं किसी भी एक नई बात को। आइडिया कहते हैं बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें माशरे में चल रही हैं, एक मौजू के ऊपर बहुत सारे लोग बातें करे चले जा रहे हैं, बातें करे चले जा रहे हैं, बातें करे चले जा रहे हैं। आप उसमें एक नई बात कर देते हैं और वो बात सबसे मुनफरिद हो जाती है, सबसे अलग हो जाती है, और वो सारे लोगों को बात पसंद भी आ जाती है, पढ़े लिखे लोगों को। तो वो होता है आइडिया। आइडिया को आप ऐसे समझ लें जैसे 0 का बल्ब है, फिर 100 वाट का बल्ब है, फिर 200 वाट का बल्ब है, मगर ये सब रोशनी करें, सबकी अपनी अपनी रोशनी कम और ज़्यादा है। आइडिया में आपको और कैसे समझाऊं, जैसे कि ये कुर्सी है ना, तो ये चार पाई की भी कुर्सी हो सकती है, इसके 4 स्टैंड भी हो सकते हैं, इसका एक स्टैंड भी हो सकता है, और इसके 3 स्टैंड भी हो सकते हैं। यानी कुर्सी बैठने के लिए होती है, मगर एक बार कुर्सी बनी तिकोन, फिर एक बार बनी चकोर, एक बार बनी गोल, ये सब आइडिया हैं। आइडिया किसको कहते हैं? कि नई बात को। ये यहाँ तक आपकी समझ में आ रही है बात? आइडिया किसको कहते हैं? एक नई बात, एक नया। जैसे कि मिसाल के तौर पे सेब जो है, सेब की खसूसियात एक जैसी होती है, मगर एक लाल सेब है, एक पीला सेब है, एक थोड़ा हरा सेब है, तो मगर वो डिफरेंट हो गए। आइडिया थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो गया, खसूसियात उसकी एक जैसी हैं। अब हम आते हैं ड्रामा सीरियल के ऊपर। ड्रामा सीरियल के लिए सबसे पहले, कहानी से पहले भी आइडिया की ज़रूरत होती है। आइडिया आप 5 लाइनों में भी बयान कर सकते हैं, जो सुनने वाले को चौंका दे, जो सुनने वाले को पूरा क्लियर कर दे, यार ये क्या बात की है तुमने यार, इस पे तो फिर यूँ करेंगे, फिर यूँ करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो आइडिया आप 5 लाइन में भी बता सकते हैं। आइडिया किसको कहते हैं? एक नई बात को। आइडिया इसको नहीं कहते कि एक ड्रामे में दिखाया कि भतीजे के चक्कर में तलाक हो गई, फिर दूसरे ड्रामे में वो दूसरा राइटर पहुंच गया, कह रहा है उसने भतीजे से कराई थी, मैं मामू के ज़रिए कराऊंगा। तो ये आइडिया नहीं होता, ये जो 10-15 साल से चल रहा है ना, फिर वो मामू के ज़रिए पहुंच गए, फिर वो आ गए एक और, वो कह रहे नहीं यार एक और घटियापन लाते हैं, देवर के ज़रिए कराते हैं, तो वो पहुंच गए। और वो जो ड्रामा इंचार्ज हैं, वो कंटेंट हेड और CEO बोले वो यार क्या आइडिया लाया। ये आइडिया थोड़ी होता है, या एक ही बार बनता है बस। आइडिया क्या होता है? आइडिया जैसे वो मेरे पास तुम हो जो आया, वो सबको ही पसंद आया, मैं भी पसंद आया, हमने भी देखा लोग रो रहे हैं सिनेमा के बाहर वीडियो में, तो वो आइडिया होता है ना।
उसमें किसी को गंदा नहीं किया, उसमें से बस ये बता दिया भाई उसको थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए थे, ज़्यादा पैसे वाला बंदा चाहिए था, वो इसलिए तलाक ले रही होती है। तो वो एक आइडिया कहलाता है, वो होता है आइडिया ना। फिर इस तरह पुराने पीटीवी के जो ड्रामों की बात करते हैं, घूम फिर के 70 साल के जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो भी वही बातें कर रहे थे, पीटीवी का दौर था, पीटीवी का दौर था। जो फिर वो नए नए थोड़े हम लोग अब जो हमारी तरह के थोड़ा सा वक्त गुजार चुके हैं, हम लोग भी यही कहते हैं यार वो पीटीवी का दौर था, पीटीवी का पुराना वाला दौर था। तो उसमें जो ड्रामा सीरियल होते वो आइडिया होते थे भाई, सोना चांदी आइडिया होता ना कि दो नौकर हैं, वो घर घर जाएंगे, वहाँ के दुख सुख देखेंगे, वहाँ के मसले मसाइल हल करेंगे और सबका दिल जीत लेंगे। तो ये आइडिया हो गया ना, मुन्नू भाई साहब ने जो लिखा था ये आइडिया हो गया। अंधेरा उजाला जो था वो क्राइम के ऊपर था, वो भी एक आइडिया था, एक थाने की स्टोरी थी। उसमें नए नए लोग होते थे, मुजरिम होते थे और उनकी ज़िंदगियाँ होती थी, उनके जो दुख दर्द होते थे, परेशानियाँ मजबूरियाँ थी, वो दिखाए जाते थे। सबको याद है जाफ़र हुसैन, सबको याद है 10 जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, सबको पता है। वो आइडिया होता है ना, उसको कहते हैं ना आइडिया। और फिर अगर आप आते हैं जैसे कहते का है वो एक था नीलोफर अब्बासी साहिबा का जो ड्रामा था, अब वो ब्लैक एंड वाइट दौर का, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें शकील साहब भी हैं, जावेद शेख साहब भी हैं, और उसमें बहुत शौक चंचल और एक बिल्कुल डिसीजन मेकर लड़की हैं। वो आइडिया होता है ना। तन्हाइयाँ हैं तो सबको पता है ना, तन्हाइयाँ जो है वो आइडिया होता है ना। धूप किनारे वो एक कम उम्र की लड़की एक बड़े उम्र के लड़के से वो डॉक्टर से मोहब्बत कर रही है, और उस संजीदगी के माहौल में जो डॉक्टर साहब के अब्बू हैं राहत काज़मी के जो वो बने अब्बू, वो थोड़ा सा मिज़ा पैदा करने के लिए माहौल में, फिर उधर साजिद हसन है माहौल में। ये आइडिया होता है ना, इसके लिए सोचना पड़ता है। इस तरह के ड्रामा सीरियल के लिए आपको एकदम से पलटना पड़ेगा अपने आप को। ये मौजूदा वक्त में 10-15 साल में, ये जो 10-15 साल में जो राइटर तैयार हुए हैं, डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर तैयार हुए, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। तो मतलब ये एकदम से यूँ करके पलटना पड़ेगा। जब आप बेसिक पर आओगे तो ये वाले जितने भी लोग हैं ना, ये चले जाएंगे फील्ड छोड़ के, क्योंकि ये बोलेंगे, ये कहेंगे कि अब तो मेहनत का काम आ गया, अब तो सोचना पड़ेगा लिखने से पहले। डायरेक्टर कहेगा यार बनाना पड़ेगा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, और जो स्टोरी लिखी है उसी के हिसाब से लोकेशन पे शूट करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर बोलेगा यार मुझे भी धूप में जाना पड़ेगा, छतरियों में बैठना पड़ेगा। तो उसमें लगेगी मेहनत। बंगलों में छुपने से कोई फ़ायदा नहीं है। सारी कहानियाँ, जिस नुक्कड़ की कहानी लिख दो, जिस कस्बे की कहानी लिख दो, गाँव की कहानी लिख दो, उसको थोड़े से अच्छे कपड़े पहना के बंगले के अंदर ले जाते हो, और बंगले के अंदर ले जाते हो और फिर उसके बाद समझ नहीं आता तो तलाक पे चले जाते हो। तो आपने पीटीवी के जो भी हमारे जो टीवी चैनल्स के दोस्त हैं, राइटर हैं, और राइटर हैं, ड्रामा इंचार्ज बने हुए हैं और कंटेंट हेड बने हुए हैं, और जो कुछ भी बने हुए हैं, उनको चाहिए अगर आपके पास कोई लड़का, कोई लड़की, कोई राइटर के तौर पे आते हैं तो उन्हें 3-4 ड्रामे दे दें कि भाई ये वाले ड्रामे आप देख लें। अपने ड्रामे ना दें उनको ख़राब करने के लिए, अपने ड्रामे ना दें कि ये मेरा 3 साल पहले बना था, 2 साल पहले बना था। वही ड्रामे दें जिसकी सब बात करते हैं कि भाई ये वाले ड्रामा सीरियल जो पुराने पीटीवी के दौर में बनते थे, ये देखें आप, और फिर कोई कहानी लेकर आएँ। जब वो उसको देखेंगे और वो एक कहानी सोचेंगे या एक आइडिया सोचेंगे, वो आएंगे तो वो ड्रामा सीरियल कहलाएगा। ये ड्रामा सीरियल नहीं कहलाएगा खुद ही से नाम रख दिए, सिलो सिलो शॉर्ट, सिलो सिलो बोले चले आ रहे हैं, अब न कट आ रहा है न मास आ रहा है। अब जाके मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि जो मैं 1 महीने 1.5 महीने से टीवी चैनल्स पे थोड़े मैं ड्रामा सीरियल भी देखना शुरू किया। तो अब जाके शुक्र है कि 6 महीने पहले बोली हुई बातें, 3 महीने पहले बहस की हुई बातें, अब जाके थोड़े कैमरे हिलना शुरू हुए ड्रामा सीरियल में। मगर 6 महीने पहले तो ड्रामा सीरियल में कैमरे नहीं हिल रहे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं बदल रहे। लेकिन शुक्र है कि अब वो होना शुरू हो गया है। क्योंकि बात है कि ना, सब्सक्राइबर तो ठीक है कम है, मगर जिसने देखा वो तो 25 लोगों से बात करेगा ना कि यार ऐसी बात हुई है, ऐसी बात हुई है, ऐसी बात हुई है। तो इसी तरह से इंडस्ट्री बनती है। और जैसा कि आपको पता चल गया है कि आइडिया कहते हैं एक नई बात को। मिसाल के तौर पे पहले बड़ा कंप्यूटर आया, फिर छोटा कंप्यूटर आया, फिर पतला कंप्यूटर आया, ये आइडिया है, चलेगी उसमें एक ही चीज़, ये आइडिया है। फिर वो मोबाइल फ़ोन आ गया, सब में स्क्रीन है, सब में स्क्रीन है सब में स्क्रीन है, तो उसमें सब वो आइडिया है ना।
सब आइडिया है कि भाई मोबाइल जो है वो टैबलेट नहीं है, टैबलेट जो है लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप जो है वो आपका कंप्यूटर नहीं है, मगर काम वो वही कर रहा है सारा कुछ। इसलिए ड्रामा सीरियल लिखने के लिए हमें आइडिया के ऊपर जाना पड़ेगा। आइडिया को जो भी आपका आइडिया है कोशिश करें कि उसमें कहीं से भी ना तोय लाम अलिफ काफ का लफ्ज़ ना है। अगर आए तो फ़ाइन लगा दो कि ये राइटर जो है ना ये तोय लाम अलिफ काफ लेकर आया, 3 महीने के लिए इनको बाहर करो, इनसे नहीं लिखवाओ ड्रामा सीरियल। क्यों? उनके दिमाग में घुस गया है, उनके दिमाग में घुस गया है, वो हर ड्रामे में घूम फिर के वही ले आएंगे। जबकि 1000 ख़वातीन के मौज़ूआत हैं, हज़ारों कहानियाँ हैं पाकिस्तान में जो माशरे की बेहतरी के लिए ड्रामा सीरियल के तौर पे बनाई जा सकती हैं। सिर्फ उसमें मेहनत लगेगी, मेहनत इस तरह लगेगी कि वो जब आप ये कहते हैं कि यार ये ड्रामा सीरियल जो है ना 1 साल में बनाए, तो सुनने वाले समझते हैं यार 1 साल मेहनत की है। ऐसा नहीं है, एक ही एक्टर वहाँ भी बिज़ी है, यही डायरेक्टर वहाँ भी बिज़ी है, वही प्रोड्यूसर वहाँ भी बिज़ी है, वो प्रोडक्शन का बंदा वहाँ भी बिज़ी है। तो पता ही चला कि 1 महीने में 3 दिन शूट हुई, 5 दिन शूट हुई, फिर 2-4 दिन का गैप आ गया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर यूँ हुआ, फिर उसके बाद वह फिर जाके बनते वो 40 दिन ही हैं या 50 दिन। लेकिन वो इतने क्योंकि इतने बिखरे हुए हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो वो कैलेंडर पे सारा आड़ा तिरछा उल्टा सीधा ग्राफ बना हुआ है। तो उससे वो कहते हैं कि यार ये ड्रामा सीरियल आपने कब बनाया? तो छुटते कहेंगे यार तो 8 महीने में बनाए, 8 महीने में थोड़ी बनाए। तो कहने का मकसद ये है कि आज आपको ये पता चल गया कि आइडिया कहते हैं एक नई बात को। जैसे मैंने आपको सोना चांदी की मिसाल दी, पुराना आप अयूब खोसा साहब का ड्रामा सीरियल देख लें, भंवर वो देख लें आप, धुआं तो सबको पता है, तो धुआं आइडिया है ना, फिर कहानी है। पहले वो आइडिया है, फिर उसके अंदर हर एपिसोड में कहानी है। इस बात को अच्छी तरह से समझो। और फिर तन्हाइयाँ है, अनकही है, धूप किनारे है, पता और बहुत सारे हैं, दीवार था, जंगल था, और क्या था वो एक अपना आया था मारवी ड्रामा सीरियल था। इस तरह बहुत सारे यूट्यूब पे भी रखे, पहले देखो वो है ड्रामा सीरियल, उनका एक आइडिया होता है, फिर उनका जो है उसमें कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती। ज़बरदस्ती नहीं होती कि मैं ये गलत चीज़ दिखा के अपनी शोहरत हासिल कर लूँ, मैं ये वाली चीज़ थोड़ी ऐसे बोल के सबको अपने वो लोग मेरे लिए एहतजाज करना शुरू हो जाए, ऐसी बहुत बात डाल दूँ। उनमें ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये समझने की बात है कि ड्रामा सीरियल लिखने के लिए आपको पता चला एक थोड़ा सा वक्त चाहिए, फिर आपको पता चला बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, फिर आपको असूल नंबर जो 2 है उसमें आपको पता चला कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, मगज़मारी, बहस करो, आपस में इस एंगल से बात करो, किरदारों पे बात करो, सीन के ऊपर बात करो, सिचुएशन पे बात करो, कैसे जाएंगे हम उस लोकेशन पे शूट करने, इसके ऊपर बहस करें। और जब ये बहस किस चीज़ पे करेंगे वो एक आइडिया होगा। आइडिया कहते हैं कोई भी एक नई बात, कोई भी एक नई बात। कहानियों में सभी मियाँ बीवी होंगे, कहानियों में सभी सास ससुर होंगे, कहानियों में सभी बहन भाई होंगे, कहानियों में सभी लड़का लड़की मोहब्बत करते होंगे, कहानी में लाजमी की शादियाँ होंगी, सारा कुछ होगा। मगर वो आइडिया क्या लाओगे जिससे ये सब लोग बिल्कुल नए लगने लगेंगे, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, एक नया बोलचाल, एक नया तरीक़ेकार अदाकारी में झलकना और नज़र आना शुरू होगा। तो आपने यहाँ तक मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इंशाल्लाह हम लोग जो हैं असूल नंबर 4 जो है वो है स्टोरी, आइडिया के बाद आएगी स्टोरी। तो अगला वीडियो मैं इस मौजू पे बनाऊंगा कि स्टोरी किसको कहते हैं, कहानी किसको कहते हैं, कहानी को खींचना किसे कहते हैं, कहानी को रोकना किसे कहते हैं, कहानी को फ्रीज करना किसको कहते हैं।